अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति न्यास साहित्योदय के बैनर तले कुरुक्षेत्र के अखंड गीता पीठ में भव्य गीतान साहित्य महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के सैकड़ों साहित्यकार और कलाकार शामिल हुए। अखंड गीता पीठ के श्रीमद्भागवत गीता मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय महोत्सव में गीतान महाकाव्य ग्रंथ के साथ साथ कई अन्य पुस्तकों का विमोचन, कवि सम्मेलन, नृत्य संगीत, पेंटिंग प्रदर्शनी, नाटक, गोष्ठी, सम्मान और तीर्थाटन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद गिरी जी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी ने अध्यक्षता की। किशोरी भूषण पाठक जी ने सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। हास्य कवि सुनील साहिल, गणेश दत्त शर्मा, डॉक्टर सीमा बिरला सहित कई गणमान्य कवियों ने अपनी उपस्थिति दी। महामंडलेश्वर ने साहित्योदय द्वारा सत्य सनातन के उत्थान हेतु किए जा रहे कार्यों पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उनके आश्रम में गीतान महाकाव्य ग्रंथ का लोकार्पण हुआ। उन्होंने बताया कि कविता के माध्यम से मनुष्य ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। संस्थापक व अध्यक्ष पंकज प्रियम जी ने बताया कि साहित्योदय न सिर्फ प्राचीन ग्रंथों को सरल काव्य ग्रंथ के माध्यम से पूरे विश्व के जनमानस में जन जागरण का कार्य कर रहा, बल्कि आध्यात्मिक तीर्थ स्थलों को जागृत करने का काम कर रहा है। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र ने बताया कि साहित्योदय राष्ट्र चेतना का अलग जगाने का अभूतपूर्व कार्य कर रहा है। पंकज प्रियम ने इससे पूर्व देवघर में काव्यसागर, अयोध्या में जन रामायण, वृंदावन में कृष्णायन और हरिद्वार में शिवायन का लोकार्पण व भव्य साहित्य महोत्सव का सफल आयोजन कर मील का पत्थर साबित किया है। पंकज प्रियम ने बताया कि साहित्योदय पिछले करीब 1 दशक से भारतीय सभ्यता, साहित्य, कला, संस्कृति और राष्ट्रवाद के क्षेत्र में जन जागरण का कार्य कर रहा है, जिसमें देश विदेश के हजारों कवि, लेखक, कलाकार और समाजसेवी जुड़े हैं। साहित्योदय गुमनाम, नवोदित रचनाकारों के साथ साथ घरेलू महिलाओं को किचन से सृजन तक के सफर का हमसफर बनकर चल रहा है। साहित्योदय साहित्य सृजन, पुस्तक प्रकाशन, कवि सम्मेलन के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है, जहां लोग निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं। इसके साथ साथ जनसहयोग संस्था व स्नेह संबंध साहित्यिक संस्था के सार्थक प्रयासों से रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। शरीर और तुम्हारा अपना आत्म चेतना, तुम्हारी अपनी आत्म चेतना या तुम्हारा आत्मा, इन सब को एक कर दो तो तुम्हारा जो कंप्लीट व्यक्तित्व है। तो आमतौर पर क्या करते हो, ईगो से शुरू होकर शरीर में डूब जाते हो, या शरीर से शुरू होकर ईगो में डूब जाते हो और संसार में उतराते डूबते रहते हो, या ये गड़बड़ हो गया। तुम जब अंतर्मुख होते हो और अंतर्मुख होकर अपने सत्य का अनुसंधान करते हो और अपने अंदर अपनी आत्मा या उसी ब्रह्म का आत्मा के रूप में दर्शन कर लेते हो, तो यह अध्यात्म है। अध्यात्म एकदम इंडिविजुअल है। इसी को अध्यात्म में, कोई पूजा पाठ कर रहा है वो आध्यात्मिक हो गया, कोई अनुष्ठान कर रहा है वो आध्यात्मिक हो गया, कोई छुमंतर कर रहा है तो तांत्रिक हो गया। अरे बाबा, कुंडलिनी जागरण को तंत्र कहते हैं। तंत्र माने सिस्टम। हम क्या क्या आपको बताएंगे। इसलिए यदि आप साहित्य के मार्ग पर हैं, यदि आप कैसा भी गद्य लेखन करते हैं, तो जब गद्य लेखन करते हैं तब आपके चिंतन में आप होते हैं या समष्टि होती है?